स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके लिए 7 क्लास का वीडियो लाया हूँ। अभी तक मैं जिस चैप्टर को बताया हूँ उसका नाम इंटीजर है। इंटीजर में हम लोग इंटीजर किसको करते हैं, इंटीजर में हम लोग जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुना कैसे किया जाता है, डिवाइड कैसे किया जाता है, सब प्रॉपर्टी जो है बता दिया गया है। आज जो है हम लोग जिस चैप्टर को चलेंगे उसका नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो अब समझना है कि फ्रैक्शन किसको कहते हैं। फ्रैक्शन के बारे में तो उसी संख्या को फ्रैक्शन बोला जाता है जो a बटा b के फॉर्म में। उसी संख्या फ्रैक्शन होता है जो a बटा b के फॉर्म में है, जहां a और b नेचुरल नंबर होना चाहिए है। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो a भी नेचुरल, b भी नेचुरल, नेचुरल नंबर होना चाहिए, उसको कहा जाता है फ्रैक्शन। जैसे 3/5, 70/6, 8/1 है, सारा जो है फ्रैक्शन। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि वैसी संख्या जो a बटा b के फॉर्म में है उसको फ्रैक्शन कहते हैं, जहाँ a और b नेचुरल नंबर होना चाहिए। फ्रैक्शन तो फ्रैक्शन बहुत प्रकार का होता है, इसीलिए यहाँ लिख दिया गया है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन तो पहला जो है हम बताए हैं डेसिमल फ्रैक्शन। पहला जो प्रकार उसका है डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन किसको कहते हैं, तो डिनोमिनेटर में जो है होना चाहिए 10, 100, 1000। वैसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 होता है, तब वैसा फ्रैक्शन को हम डेसिमल फ्रैक्शन करते हैं। जैसे एग्जांपल में 3/10, 27/100, 31/1000। तो ये सब देखो डिनोमिनेटर में यहाँ 10 है, 100 है, यहाँ 1000 है। तो इस तरह का एग्जांपल जो है डेसिमल फ्रैक्शन का होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन तो वल्गर फ्रैक्शन किसको कहा जाता है, वैसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में होल नंबर होना चाहिए। डिनोमिनेटर में होल नंबर काउंटिंग नंबर टुगेदर विद 0 होल नंबर कहा जाता है। तो डिनोमिनेटर में होल नंबर होना चाहिए 10, 100 और 1000 को छोड़कर। अगर डिनोमिनेटर में 10 रहेगा तो वल्गर फ्रैक्शन नहीं होगा, 100 रहेगा तो वल्गर फ्रैक्शन नहीं होगा, 1000 रहेगा वल्गर फ्रैक्शन नहीं होगा। ये सब सारा चीज को छोड़ करके अगर होल नंबर है डिनोमिनेटर में, तब वैसा फ्रैक्शन वल्गर फ्रैक्शन होता है। जैसे 2/9 10 नहीं है, 100 नहीं है, 1000 नहीं है, 4/13 है, 13/20, सारा एग्जांपल जो है वल्गर फ्रैक्शन का है। ये तुम्हारा वल्गर फ्रैक्शन। तीसरा टाइप इसका देखो प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, तो प्रॉपर फ्रैक्शन वैसा फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर जो है छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। 3/7, 3 जो है छोटा है 7, 5/11, 5 छोटा है, 43/14 है। तो ये सब जो है प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल है। अगला जो है नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर जस्ट प्रॉपर का उल्टा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो ऐसा फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जैसे 11/7, 11 न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर कम है, न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर कम है। तो ये सब सारा एग्जांपल जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का है। नेक्स्ट जो है इसका टाइप मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन किसको कहा जाता है, तो वैसा फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन होता है जिसको हम व्यक्त नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को सम से व्यक्त किया जाता है, उसके सम से व्यक्त किया जाता है। वैसा फ्रैक्शन जिसमें नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन का सम को ही मिक्स फ्रैक्शन कहा गया है। जैसे एग्जांपल 1 होल 3/4 है, 4 होल 5/7। तो 1 है नेचुरल नंबर, 3/4 है प्रॉपर फ्रैक्शन। दोनों के बीच में देखो सम का साइन आ गया। 4 होल 5/7, 4 प्लस 5/7, 4 होल 5/7, 4 होल 5/7। तो इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 5/7। ये हो गया नेचुरल नंबर,
नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के सम को मिक्स फ्रैक्शन कहा जाता है। ये हो गया। नेक्स्ट जो चलते हैं हम लोग लाइक फ्रैक्शन। अगला जो टर्म लाइक फ्रैक्शन का है, वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो बट न्यूमरेटर डिफरेंट हो। डिनोमिनेटर सेम हो, न्यूमरेटर डिफरेंट हो, वैसा फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। डिनोमिनेटर समान होना चाहिए। यहाँ 14 14 14 डिनोमिनेटर समान है, न्यूमरेटर भिन्न भिन्न है, 5 9 11। तो डिनोमिनेटर जिसका समान हो और न्यूमरेटर भिन्न भिन्न हो तो वैसा फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। अनलाइक फ्रैक्शन जस्ट उल्टा, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, न्यूमरेटर भी डिफरेंट हो, तो वैसा फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन होता है। डिनोमिनेटर देखो 5 7 13 डिफरेंट है, न्यूमरेटर भी डिफरेंट है, तो जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों डिफरेंट है, अनलाइक फ्रैक्शन होगा। ये एग्जांपल है अनलाइक फ्रैक्शन का। नेक्स्ट चलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वैसा फ्रैक्शन होता है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में या तो मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग नॉन जीरो नंबर से किया जाता है। नॉन जीरो नंबर मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो छोड़ करके हम दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जीरो छोड़ करके। तो वैसा फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहा जाता है। वैसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके डिवाइडिंग करके है बाय नॉन जीरो नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जाए, वैसा फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे 3/4 1 से मल्टीप्लाई किया गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया गया 6/8, 3 से मल्टीप्लाई किया गया 9/12। तो ये तीनों फ्रैक्शन जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। अगला जो है रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। रिड्यूसिबल फ्रैक्शन, तो रिड्यूसिबल फ्रैक्शन किसको कहते हैं? तो वैसा फ्रैक्शन जो a/b के फॉर्म में है, वैसा फ्रैक्शन जो a/b के फॉर्म में है, यदि a और b का हम लोग HCF निकाले तो एक CF जो है 1 के अलावे दूसरा आ गया, 1 नहीं आया। हम 2a और b का HCF निकाले तो 1 आना चाहिए, लेकिन 1 के अलावे कहीं दूसरा आ गया तो वो रिड्यूसिबल फ्रैक्शन होगा। जैसे 14 18 का हम लोग HCF निकालेंगे तो 2 आएगा, तो ये तुम्हारा रिड्यूसिबल फ्रैक्शन आ गया, 1 नहीं आया। अगर 50/35 का हम लोग HCF निकालते हैं तो इसका 5 आएगा, तो ये दोनों का HCF 1 नहीं है, अतः हम इसको कह सकते हैं कि रिड्यूसिबल फ्रैक्शन होगा। इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन वैसा फ्रैक्शन जो a/b के फॉर्म में है, यदि a और b को HCF निकाला जाए और HCF प्योर 1 आए, अगर HCF निकालने पर 1 आता है तब इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन होगा। अब 1 के अलावे कहीं दूसरा डिजिट आता है HCF निकालने पर तो रिड्यूसिबल फ्रैक्शन होगा। हम इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन किसको कहेंगे? जो a/b के फॉर्म में है और a और b का HCF निकालने पर 1 आ गया, तो 1 यदि आता है, जैसे 5/7 HCF निकालो 1 आएगा, 9/7 HCF निकालो 1 आएगा, तो इस तरह का फ्रैक्शन जो है इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन कहलाता है। 1 के अलावे कहीं दूसरा डिजिट आवेगा तो रिड्यूसिबल फ्रैक्शन होगा। ये तुम्हारा फ्रैक्शन का जो है पहला चैप्टर था, जो हम बिल्कुल समझा दिए हैं। सारा जो है नोट्स बना करके हम भेज रहे हैं, तुम पूरा इसका नोट्स उतार लेना और एक्सरसाइज में हम लोग चलते हैं।